जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत करते हैं हमारी पॉलिटिकल की क्लास में। हमारी पॉलिटिकल की जो क्लास चल रही थी फ्रेंड, मैं आपको जो है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहा था। ठीक है, राष्ट्रपति के जो मैं आर्टिकल है आपको 52 से लेकर 54 तक के आर्टिकल में आपको पढ़ा चुका था। ठीक है फ्रेंड, उसकी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो मैंने आपको क्या दी थी, पकानी को दुयोदशम। तो पकानी का प से पद, आर्टिकल नंबर 52। 53 क्या था, का मतलब था कार्यपालिका, आर्टिकल नंबर 53। 54 था, नी का मतलब निर्वाचन, तो आर्टिकल नंबर 54। आज हमारा क्या, आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल नंबर 55 को हम फ्रेंड लिखते हैं, को का मतलब होता है आपका क्या, कोटा। ठीक है, कोटा, राष्ट्रपति का कोटा। और 56 का मतलब होता है आपका क्या, कार्यकाल। ठीक है फ्रेंड, अब पहले मैं आपको इनको समझा देता हूं, उसके बाद बताता हूं क्या होता है। राष्ट्रपति का जो आर्टिकल नंबर 55 है उसमें तो राष्ट्रपति का कोटे के बारे में है। ठीक है, आपका आर्टिकल नंबर जो 56 है फ्रेंड, वो आता है आपका कार्यकाल। तो कार्यकाल में आपको दो चीज जाननी जरूरी होती है। जो 56 है उसमें क्या जानना जरूरी होता है, देखो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है बेसिकली कितना होता है, 5 साल होता है। 5 वर्ष क्या होता है, राष्ट्रपति का क्या होता है, कार्यकाल होता है फ्रेंड। बट अगर मान लीजिए कई बार किसी कारण से मान लो कि अगर क्या हो गया कि कार्यकाल में, अगर कार्यकाल के बीच में किसी राष्ट्रपति को महाभियोग के कारण जो है हटाया जाता है, या वो खुद अपने पद को क्या करते हैं, त्याग देते हैं, या किसी कारण से क्या हो जाती है उनके, अगर बाय सपोज उनकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो बचा हुआ होता है, तो उसमें मान लो कि कोई 2023 में क्या बना, राष्ट्रपति बना, और 2025 में क्या हो गया उनके साथ, कुछ मिस हैपनिंग हो गई। ठीक है, तो बचे हुए जो 2025 में होगा, तो 25 में क्या करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम जो टाइम है सिर्फ 6 महीने जो है राष्ट्रपति का पद क्या रह सकता है, खाली रह सकता है, और उसके बाद खाली नहीं रह सकता है। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर उन्हें क्या करना पड़ेगा, न्यू राष्ट्रपति हमें क्या करना पड़ेगा, नियुक्त करना पड़ेगा। और जो न्यू राष्ट्रपति बनेगा तो वो भी 2025 से अगर बनेगा तो 2025 से तो 2030 तक के लिए ही बनेगा। ऐसे नहीं कि 2023 में कोई बना था, 25 में उसने छोड़ा तो 25 से वो 28 तक बनेगा, नहीं, वो पूरे 5 साल के लिए बनेगा। वो कितने तक बनेगा, 2030 तक बनेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका क्या होता है, आपके इसमें कार्यकाल के बारे में राष्ट्रपति का बताया जाता है आर्टिकल नंबर 56 में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज ध्यान रहेगी। इसके बाद जो आर्टिकल नंबर 7 है, आर्टिकल नंबर 7 में बताया गया दुयो का मतलब होता है दोबारा से क्या, दोबारा से चुनाव के लिए दोबारा। ठीक है, यो का मतलब होता है, दुयो होता है ना, दुयो। ठीक है, यो का मतलब होता है योग्यता। ठीक है, योग्यता। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो आर्टिकल नंबर 55 है उसमें क्या लिखा है कि आपका जो राष्ट्रपति है उसको चुनाव दोबारा से, मतलब चुनाव में उठने के द्वारा से क्या है, स्वतंत्रता है, वो उठ सकता है। ठीक है, कोई भी जो राष्ट्रपति है वो एक बार बनने के बाद दूसरी बार भी अपना जो है वो अपना निर्वाचन करवा सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। और ये हो चुका है। ये कौन बने थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है 2 बार हमारे क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन आता है कि वो व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका क्या आता, ये आपका आता है जो आर्टिकल नंबर 57 है। आर्टिकल नंबर 58 में क्या आता है, योग्यता। ठीक है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, आर्टिकल नंबर 58 में आता है क्या, आपका योग्यता। योग्यता में मतलब होता है क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो पहले योग्यता में आपकी बात करूं, नंबर 1 होना चाहिए भारत का नागरिक। भारत का क्या होना चाहिए, वो नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद जो इसमें नंबर 2 आता है, जो इनकी शर्तें हैं। ठीक है, नंबर 2 उनकी आयु जो होती है, आयु कितनी होनी चाहिए, लगभग मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। नंबर 2 क्या होता है, नंबर 3 क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी अगर कोई राष्ट्रपति के लिए उठता है तो उसके लिए क्या होता है, 15,000 की उनकी जो मूल राशि होती है, 15,000 की मूल राशि होती है, वो सिक्योरिटी के रूप में क्या करनी पड़ती है, जमा करनी पड़ती है। ठीक है, जब 15,000 रुपए की जो मूल राशि है वो आप सिक्योरिटी जमानत के रूप में क्या करनी पड़ती है, जमा करनी पड़ती है। ठीक है, चुनाव में उठने से पहले की बात है ये। ठीक है, जो टिकट मिलता है। फिर उसके बाद जो नंबर 4 आता है इसमें,
नंबर 4 क्या होता है फ्रेंड, उसमें जो एक कंडीशन है, ये 15,000 आपको तभी वापस मिलेगी जब आप, ठीक है, जो टोटल वोट है उसका 1/6% क्या है, 1/6 भाग जो है, आप अगर वोट लेके आ जाते हो वापस तो ही आपको जो है ये मिलेगी, अदरवाइज आपको जो है ये पैसे नहीं मिलेंगे। 15,000 जमानत, ठीक है, जो आपने जमानत के सिक्योरिटी के रूप में जमा किए हैं, अगर आप अपने वोट मतलब जो टोटल वोट है उनका 1/6 भाग नहीं लाए, ठीक है, या उनको लाने में कामयाब नहीं हो पाए, तो आपको ये सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, ये था फोर्थ। इसमें क्या आता है फिफ्थ। फिफ्थ में जो ये बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, प्रमोदक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावक क्या होता है, प्रस्तावक, प्रस्तावक 50। देखो फ्रेंड, प्रस्तावक क्या होता है मैं पहले लिख देता हूं। और सिक्स में क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला आपका अनुमोदक, अनुमोदक, ठीक है फ्रेंड। देखो प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होता है, प्रस्तावक का मतलब होता है कि आप एक चीज देखना, जैसे मैंने आपको अभी इसके ऊपर क्या बताया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो नॉर्मली सभी होते हैं। आयु 35, ठीक है, जिसकी आयु 35 है वो आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। 15,000 जमानत के रूप में देना है और यहाँ पे जो आपके टोटल वोट है उनमें 1/6 भाग लेके आना है। तो ये नॉर्मली सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये लोग सभी लगभग क्या है हमारे देश की कोई भी बंदा है तो वो जो 35 साल तक का है वो क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकता था। अब राष्ट्रपति बनने के जो बीच में प्रोसेस आया, प्रोसेस क्या आया कि जो ये प्रस्तावक है हमारे संसद से, ठीक है, चाहे आपकी क्या हो, लोकसभा हो, लोकसभा हो या आपका राज्यसभा हो, ठीक है, तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, टोटल उनमें से क्या होने चाहिए, 50 लोग, दोनों को मिला के 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो क्या कर सके, वहां पे प्रस्ताव लेके जाए, प्रस्ताव रखे निर्वाचक विभाग के सामने कि राष्ट्रपति के लिए हमें इनको चुनना है। तो वो उनमें से 50 लोग होने चाहिए जो क्या रख पाए, प्रस्ताव रख पाए कि इनको, इसको जो क्या करना है, इनको हमें राष्ट्रपति के पद के लिए उठाना चाहिए। अनुमोदक का मतलब होता है जो क्या कहे, सहमति हो, इन 50 लोगों की सहमति दे पाए जो कि हाँ नहीं, हम भी चाहते हैं कि ये प्रधान, ये जो आपके क्या अपने राष्ट्रपति बने या ये चुनाव में उठे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अनुमोदक। तो मतलब टोटल 100 लोग, ठीक है, ये मान के चलिए दोनों, ठीक है, प्रस्तावक एक है, 50 लोग क्या है जो प्रस्तावना दे रहे हैं कि नहीं हमें, हम क्या चाहते हैं कि ये लोग उठे, और जो 50 लोग हैं उनकी हामी में हाँ भरे कि हाँ नहीं, हम भी चाहते हैं कि ये लोग क्या करें, इनको जो है चुनाव में लड़ने का मौका दिया जाए। ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है आपका क्या, प्रस्तावक और अनुमोदक। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये होता है कि जो क्या होना चाहिए कि जो चीज आपकी योग्यता में आनी चाहिए, ये आपके राष्ट्रपति की किसमें आता है, योग्यता में आता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आती होगी। अब फ्रेंड इसके बाद जो अगर वो है हमारा वो क्या है, दशम। द का मतलब होता है यहाँ पे फ्रेंड दशा, क्या होता है, दशा। ठीक है, और सौ का मतलब होता है आपका क्या, शपथ। ठीक है, और मौ का मतलब होता है महाभियोग। ठीक है, इम्पीचमेंट। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूं दशा। ठीक है फ्रेंड, अब आपका 59 में क्या बताया गया है, 59 में बताया गया आपका क्या, दशा। दशा का मतलब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि राष्ट्रपति की शर्तें, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए कि उनको राष्ट्रपति बनना चाहिए। अब 59 में बता रहा है कि उसकी दशा पता होनी चाहिए कि दशा, दशा में होता है आपका एक तो पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो राष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर रहा है वो पागल ना हो। नंबर 2 क्या पूछ रहे हैं, दिवालिया ना हो। दिवालिया, देखो फ्रेंड दिवालिया क्या होता है, एक चीज समझ में आएगी, ये आपके इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। दिवालिया का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसका कर्ज जो उसकी संपत्ति से भी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, जैसे कि हम क्या मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसने क्या कर रखा है, अब ना कहीं से लोन उठा रखा है, कई चीज ऐसे उठा रखी हैं, मान लो कि उसकी टोटल संपत्ति, घर, खेत, ठीक है, उसके पास जितना भी गाड़ी, ठीक है, जो भी हो गए, उससे मान लो उसकी पूरी संपत्ति कितनी है, 50 लाख है एग्जाम्पल। ठीक है,
बट उसके पास उसका जो लोन, उसका जो कर्जा है वो कितना है, 1 करोड़ है, 1 CR है, ठीक है, 1 करोड़ है। तो आप खुद देखिए, अब जब उसकी पूरी संपत्ति मिला के ही 50 लाख है, पर उसने उठा कितना रखा, 1 करोड़, ठीक है, तो वो वहां पे क्या घोषित होगा, दिवालिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दिवालिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें एक तीसरी शर्त भी है, तीसरी शर्त भी है। तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त है आपकी लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो। अब आप बोलोगे लाभ के पद का मतलब क्या होता है, लाभ के पद का मतलब होता है फ्रेंड्स सरकारी नौकरी। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए उठता है या मतलब इन पद में उठता है, तो उसके लिए क्या, उसकी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस इसमें इतनी छूट है कि हाँ, अगर उसकी सरकारी नौकरी है और राष्ट्रपति के पद के लिए उठ रहा है, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, तब जाके वो शपथ ले पाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी कि लाभ के पद का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ दशा है, ये क्या है, इसमें दशा दी गई है कि ये जो आपकी कंडीशन है ये फुलफिल होनी चाहिए। तो ये आपका आता है किसमें, 59 में। अब आता है आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 60, जिसमें क्या बताया गया है, शपथ। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था शपथ की अनुसूची में बताया था मैंने कि आपको क्या है, शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, शपथ में आपका क्या होता है कि कौन जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ये क्वेश्चन कई बार आता भी है। तो जो आपका क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका क्या है, आर्टिकल नंबर 60। बाकी जो आर्टिकल नंबर 61 है, ठीक है, ये महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि अभी सब कुछ क्या हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि पूरी खिचड़ी बन जाए, इसलिए मैं आपको सिर्फ आज इतना ही पढ़ाऊंगा। और आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, अगर ना आई हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।